एक मामूली सा विवाद और एक मामूली से विवाद के बाद किसी एक परिवार की पूरी जिंदगी उजड़ जाना, ये आप समझ सकते हैं कि पुलिसिया रौब या अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल का एक नतीजा जो होता है ना, जो खान सर के द्वारा हुआ, वो आज देखने को मिल गया। जो आज रोशन आनंद जो कि खुद जेल में बंद है, आप जब सोचिए उस पीड़ित परिवार का जो सहरसा का रहने वाला है और उसका एक बेटा ऑलरेडी जेल में है 11 दिनों से इस भीषण गर्मी में, क्योंकि देखिए कोई अपराधी नहीं है, कोई दियरा में रहने वाला, उसको आदत भी नहीं है, कोई शौक भी नहीं है गांजा मारने का, बल्कि वो एक ऐसा टीचर था जो अपने क्लासरूम में अपने बच्चे को पढ़ाता था। एक सॉफ्ट नेचर के टीचर होते हैं, जो भी टीचिंग प्रोफाइल से आते हैं ना, उनका नेचर, उनका शरीर, उनका दिमाग सब कुछ सॉफ्ट होता है, धीरे धीरे बोलते हैं, धीरे धीरे हर चीज को करते हैं, समझते हैं। और वैसे लोग अगर आप जेल के सलाखों के पीछे इतनी भीषण गर्मी में आप रहे तो आप समझ सकते हैं उनका क्या हाल हो रहा होगा। लेकिन उससे भी बड़ा पहाड़ तो तब टूट गया जब अभी वो जेल में बैठकर ये सोच भी रहा होगा कि मेरा गुनाह क्या है कि आज हम 11 दिन से इस जेल के अंदर बंद हैं। हमारा भाई जो इसी केस में नामजद जो है आरोपी था और वो इसी कारण से नेपाल में बैठा हुआ था कि चलो भाई जिस दिन ऐसा केस का तारीख आएगा कोर्ट में सरेंडर करेंगे, सारा मामला सेट हो जाएगा, और उसकी वहां पर हत्या हो जाती है। आप जरा समझिए कि एक आदमी, पता नहीं कौन इसके पीछे है, ऐसा नहीं, और कई लोग कमेंट में हम लोग को भी लिखते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि खान सर के बारे में कर रहे हैं, कौन इसके पीछे है तो पुलिसिया जांच में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन विवाद खान सर और रोशन आनंद के बीच में हुआ, विवाद छोटा सा था। अगर एक एंगल से देखा जाए तो जितने भी 11th 12th या उससे ऊपर के कोचिंग क्लास होते हैं उसके यहाँ पर ये मारामारी रेगुलर होता है, रेगुलर किसी भी जगह पर, किसी भी जिला में, कभी लड़की के विवाद के कारण से, कभी सिटिंग अरेंजमेंट के कारण से, कभी कोई बच्चा लड़ाई के कारण से, कभी साइकिल स्टैंड में पार्किंग के कारण से, कभी बाइक लड़ जाने के कारण से, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये एक तरीका होता है। और यहाँ भी एक गार्ड और दूसरे गार्ड बैनर लगाना, और बैनर लगाने के कारण से पटना हो या अलग जिला, लेकिन खासतौर पर पटना में बैनर लगाने के कारण से पूर्व से ही विवाद खूब होता आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस विवाद को आसानी से बिहार पुलिस बैठा कर समझा सकती थी कि आप दो रिपोर्टेड टीचर्स हैं भाई, आज आपके बैनर के ऊपर ने इसने बैनर डाल दिया, ठीक है आपकी लड़ाई हो गई, बात यही खत्म करते हैं। लेकिन पुलिस वाले की गलती क्या रहा कि वो किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में आकर, भले खान सर आपको फ्री में पढ़ाया हो अलग बात है, लेकिन आप किसी आदमी के कहने पर या आदमी ने जल्दबाजी में बयान दे दिया या उनके छात्र एक तरफा होकर सड़क पर प्रदर्शन कर दिए और उसके बाद आप रोशन आनंद को बस 2-3-4 घंटे के अंदर ही जेल भेज देते हैं। और वो भी जेल ऐसा, और कोर्ट का तो सब लोग सिस्टम जानते हैं, शनिवार रविवार बंद, उसके अलावा जब मन हो उनका तब कार्रवाई होता है, जब मन हो तब बेल जेल, ये सब चलते रहता है। बेगुनाह सड़ते हैं और जो गुनहगार होता है वो पहले से ही सारा मामला सेट करके रखता है कि भैया जब FIR में नाम आएगा चोटी में जो है वो ले लेना बेल और उसको घूमना थाने में, तुमको कोई नहीं पकड़ेगा। ये होशियार लोगों की काम होती है और वो पहले से सारा मामला सेट रखता है। लेकिन रोशन आनंद को इस बात की भनक भी नहीं थी, पता भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, और वो जेल में रह गए। लेकिन आप पीड़ा उसकी समझिए, उस माँ बाप की पीड़ा समझिए। यादव परिवार का ये लड़का और बैकवर्ड समाज तैसे भी गरीबी में ही जिया है और उसके बाद थोड़ा ऊपर उठने का हमेशा प्रयास करता है। तो अब ऐसे वक्त में आपको क्या बीत रहा होगा कि एक भाई जिसके शव के लिए भी बड़ा सारा अब प्रक्रिया होगा, जो प्रिंस आनंद का शव है क्योंकि वो नेपाल में मरा है, नेपाल विदेश से, अब उसके प्रशासन अलग है, वहाँ की फॉर्मेलिटी अलग होती है, बिहार में अलग फॉर्मेलिटी होता है। अब बिहार सरकार और बिहार पुलिस जाकर नेपाल सरकार और नेपाल पुलिस प्रशासन, बड़ा एक पेचीदा मामला हो जाएगा और उसके बाद फिर जाकर इस तरह से पर्दा उठेगा कि आखिर कैसे, किस कारण से, क्यों जो है प्रिंस आनंद यादव की हत्या हुई, या फिर ऐसा क्या कुछ हुआ कि होटल में ही उनका शव पाया गया। और ऐसा ही तो कोई मरता नहीं है, और वो भी तब जब उनका ऑलरेडी केस में नाम दर्ज हो और उनका विवाद ऑलरेडी खान सर से हो रहा हो। तो चाहे वजह जो भी हो, लेकिन उंगलियां उसके तरफ इशारा कर रही है, हम लोग नहीं कर रहे, बार बार हम लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस विवाद का जड़ जो है, या आज इस मौत का जड़ जो है, वो वही पोस्टर विवाद है। मैं एक पोस्टर विवाद, आप समझिएगा, इतने पढ़े लिखे शिक्षक है, अब बर्बादी के कगार पर रोशन आनंद। एक भाई एक बैकबोन होता है, एक भाई 100 स्टाफ के बराबर होता है, खासकर कोचिंग इंडस्ट्री में, स्कूल इंडस्ट्री में, जो हम लोगों ने करीब से देखा है, कोचिंग इंडस्ट्री, स्कूल इंडस्ट्री में वो लोग आते हैं जिनके पास खाने के लिए पैसा नहीं होता, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री ऐसा होता है जो बिना पैसे वाले लोग भी इसमें आकर पैसा वाला बन जाते हैं। भले बच्चे को कह रहे हैं कि हम गरीबी में पढ़ाते हैं, लेकिन उस गरीबी का 1000 फीस का गुना कर दीजिए, अगर 10,000 के फीस से आप जोड़ लीजिए कितना होता है सालाना। चाहे वो खान सर की बात कर ले, सालाना ये लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपया। अलग पांडे 200, 300, 400 लेके 9,000 करोड़ का मालिक बन गया। सोचिए 9,000 करोड़, इतने रुपए एक कोचिंग वाले कमाते हैं, टर्नओवर है उनका। और ऐसी स्थिति में जो है इस तरह का जो दृश्य सामने आया, एकदम झकझोर कर रख दिया भाई एक आदमी। क्योंकि हम लोग हमेशा जब भी कोई व्यक्ति और समय किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो हम लोग को बड़ा आहत होता है,
जो आदमी को भी नहीं जाना चाहिए था, जो आदमी के लिए पूरा दुनिया खुला हुआ था, जो आदमी भी पूरा दुनिया को देखता है, वो अपना भाई का साथ दे रहा था, अपने भाई का सपोर्ट के लिए उसी अपने कोचिंग में मैनेजर बनकर बैठा हुआ था। प्रिंस आनंद जो तस्वीरें दिख रही है, और आज वो इस दुनिया में रहा नहीं। आप जैसे समझिए उनके अंतिम संस्कार में वो रोशन आनंद उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज संडे है, कहीं कोई उसको कोर्ट से राहत भी नहीं मिलेगी कि जाकर वो अपने भाई का अंतिम चेहरा देख सके। जो हमारा बिहार का सिस्टम है या भारत का सिस्टम है, जेलर की उतनी औकात नहीं है कि वो जाकर उन्हें मिलवा सकता है। अब वहां पर कोर्ट का सिस्टम है, कोर्ट से परमिशन होगा, उसके बाद आएगा। तो आप समझिए कि अंतिम यात्रा में भी रोशन आनंद अंतिम बार अपने भाई का मुख भी नहीं देख पाएंगे। और ये सारा विवाद हो गया क्यों? तो बस एक पोस्टर विवाद के कारण से उसका आनंद फानंद में FIR लिखा चला गया कि गोलीबारी हुई है। गोलीबारी जिसने किया उन पे कुछ हुआ ही नहीं, उनका नाम बाद में दिया गया, हमने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जबकि जवाबी जब उधर से कोई गोली चला ही नहीं तो आत्मरक्षा हुआ कैसे? बात फिर से समझिएगा, जब उधर से भी गोली चलती उसका वीडियो आता है, लेकिन उधर से सिर्फ मारपीट की वीडियो है, ये सच है। तो ना मारपीट की ऐसी घटनाएं होती है आमतौर पर, और इसको आसानी से सुलझाया जा सकता था, उसके लिए जेल नहीं है। लेकिन उसके बाद इधर से फायरिंग होता है, चलिए ठीक है, वहां तक भी बात खत्म हो गया। आपने बॉडीगार्ड रखा है, आत्मरक्षा में भीड़ को देखकर आपको ऐसा लगा कि कुछ भी हो सकता है, उसके बाद जब आपकी फायरिंग हुई, लेकिन फिर जाकर मामला बढ़ता गया, उसको जेल में डाल दिया गया। कई लोग कह रहे हैं कि वहां पर रोशन आनंद के साथ में टॉर्चर हो रहा है, उन्हें सही से रखा नहीं जा रहा है, खाना सही से नहीं मिल रहा है, सेल की हालत खराब है। तो ये बड़ा विवादास्पद है। अब आप समझिए कि इस छोटे से पोस्टर विवाद की वजह से जो पोस्टर फटा पोस्टर निकला, हीरो वाला जो कल्चर पूरे पूर्णिया में कोचिंग इंडस्ट्री में चलता है, वो एक पोस्टर एक पूरे परिवार के जीवन को बर्बाद कर दिया। आप अगर किसी भी समाज से हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों को जानते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जातीय एंगल से ऊपर उठकर सिर्फ एक शिक्षक होने के नाते, शिक्षक वाली एक भावनाओं के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप जरा सोचिएगा, अब क्या उसी तेज रफ्तार से जो रोशन आनंद का मार्कर था वो उस बोर्ड पर चल पाएगा, जहाँ पर कि वो बाहर में उनका भाई उस इंक का जुगाड़ करता था, जो इंक उस मार्कर में लगता है, और उसके बाद रोशन आनंद उस क्लास में पढ़ाते थे। ये स्थितियां, ये जिंदगियां होती है कोचिंग टीचरों की। जिनका अच्छा कोचिंग चलता है उनके कई परिवार उनमें शामिल होते हैं, जिनका स्कूल बढ़िया चलता है उनके कई परिवार शामिल होते हैं। मंदिर मस्जिद वहां पर पूजा करने के बजाय ये लोग कोचिंग और स्कूल को ही अपना मंदिर बनाते हैं। उसके अलावा फेस्टिवल में जाने से, रिश्तेदारों के यहाँ जाने से ज्यादा ये लोग तवज्जो अपने जो स्टूडेंट है, अपने जो स्टाफ है, अपने जो एम्प्लॉय है, उनके तवज्जो देते हैं। और उसके बाद इतनी मेहनत के बाद बनाया हुआ ये साम्राज्य जो है, एक छोटे से गलती के बाद अब ये खत्म हो गया। अब वो रोशन आनंद जो हजारों लोगों को दरोगा बनाते थे, हजारों लोगों की जिंदगियां संवारते थे, आज अब उनका कोचिंग 11 दिन से आज बंद है। अभी और कितने दिन लग जाएंगे इस कांड से उभरने के लिए। बच्चे होते हैं, बच्चा कभी परमानेंट नहीं होता है। बच्चा अपने एग्जाम के लिए जीता है, और एग्जाम के लिए वह फिर दूसरी कोचिंग की ओर भी रुख कर सकता है। अब इस खेल में कौन सा दूसरा मास्टरमाइंड है जो इस खेल को खेल गया, जिसके बाद रोशन आनंद की तबाही उनके द्वारा लिखी जा रही है, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बिहार पुलिस निष्पक्ष रूप से इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे चीज को तहकीकात करे, और उसके बाद जो भी दोषी हो पर्दे के पीछे या फिर सामने से उन्हें सख्त जो है सजा जरूर मिले। जय हिंद।